अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि मैं आपको शक्ल वेव इक्वेशन दोबारा से जो है उसकी डेरिवेशन करवा देती हूँ। एक तो जो आपके टेस्ट हुए थे उसमें आपके में से तकरीबन बच्चों की जो डायग्राम थी वो गलत थी। ठीक है, इसमें एक सबसे पहले बात समझ लीजिए, ये जो एक लंबी लाइन जा रही है जिसके एंड पे एक्स लिखा हुआ, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। ये जो ऊपर को लाइन जा रही है ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, समझ आ गई। अब हमने यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है सेंटर में रख के। ये सेंटर जो है ये बी है। ठीक है, ये बी है और इसका जो आउटर पोर्शन है वो सी है। वेव जो है वो यहाँ से मूव कर रही है, एक पूरी वेव हमने बना दी है। ठीक है, ये जो इसका एम्पलीट्यूड है ये साई कहलाता है, तो इसी के मुताबिक ये भी कहलाएगा। अब यहाँ से पी बी जो है ये इसका डायमीटर है, इसको हमने ए मेजर कर लिया है। पी सी जो है ये बिल्कुल वही है जो यहाँ साई है, तो ये पी सी भी साई के बराबर हो गया। ये जो वेव है यहाँ तक पाई हो गई और ये पूरी एक जो है वो 2 पाई हो गई। अंडरस्टैंड। अब आ जाए अपनी डेरिवेशन पे। साइन थीटा इज इक्वल टू पी सी ओवर पी बी। ठीक है, ये पी सी और ये वाला पी बी। ठीक हो गया जी। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू साई ओवर ए। साई यही पी सी की वैल्यू यानी हमने अब लिख दी है, और पी बी की वैल्यू ये वाला ए जो है वो लिख दिया है। और अगर इसको लीनियर इक्वेशन बना लेंगे तो साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा जो है वो हमारा है ओमेगा टी के इक्वल। साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यानी हमने इस थीटा की जगह पे ओमेगा टी ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। ठीक है, ये जो है ओमेगा ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई और म्यू। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिखते हुए जो है आपने ध्यान से लिखना है। 2 पाई म्यू ये वाली वैल्यू जो है मैंने इसमें पुट कर दी है, तो हमारे पास साई इज इक्वल टू ए साइन, और इस ओमेगा की जगह पे अब हमने ये वाली वैल्यू लिख दी है कि तो ये आ गया 2 पाई म्यू और टी। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से दो चीज़ें जो हैं वो निकालनी है, एक ये और एक ये। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा। और डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल जो करता है कोई भी मूविंग बॉडी, वो क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। एक्स डिस्टेंस है ट्रैवल जो किया हुआ, वी वेलोसिटी है, टी टाइम है, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू एक्स ओवर वी हो जाएगा। तो यहाँ से ये देख लें, ये म्यू है जिसकी हमने कीमत मैंने बताया था आपको, उसकी वैल्यू पुट करनी है, और टी ये है इसकी वैल्यू हमने। अब इन दोनों की वैल्यू हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो है इसके अंदर पुट कर देनी है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ म्यू एंड टी इन इक्वेशन 1 वी गेट साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई। ठीक है, ये यही ए साइन 2 पाई यहाँ तक आ गया। म्यू की वैल्यू हमारे पास थी वी ओवर लैम्डा लिख दी। टी की वैल्यू हमारे पास थी एक्स ओवर वी लिख दी। ये वी इस वी से कट जाएगा। अब हमारे पास बाकी क्या रह गया, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। अगला स्टेप मैंने मिक्स करके कर दिया, क्योंकि ये आपको मैं उस टाइम बड़े अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ कि डिफ्रेंशिएट हमने जो करना होता है वो कैसे करना होता है। तो डिफ्रेंशिएट 2 टाइम्स आप अलग अलग स्टेप करेंगे। एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो डी साई ही सिर्फ आएगा, दूसरी दफ़ा करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गई वैल्यू डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। और हमने इसको इस वैल्यू के हवाले से किया था, तो ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा हमारे पास वैसे ही आ गया। अब ये ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा हमारे पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 किसके इक्वल है, साई के। ये ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा यही है ना, ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। तो ये हमारी इक्वेशन जो है अब पूरी वाली जो हमने डिफ्रेंशिएट करके निकाली है, ये अब बन जाएगी डी एक्स स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस -4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। और ये जो है अब ये यही है वैल्यू, ये वाली वैल्यू साई के इक्वल थी, तो यहाँ साई आ गया। ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई है। ठीक है, अच्छा अब ये भी वैसे ही है, लेकिन जाहिर बात है कि अब हम लैम्डा कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने अब ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन ये डी ब्रोगली की इक्वेशन जो है हमने इसको इसके साथ अब अटैच करना है। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, डी ब्रोगली की इक्वेशन, इसका स्क्वायर ले लेंगे, एच स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया। इस लैम्डा स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको हम आप इक्वेशन 3 में रख देंगे। अच्छा, मैंने अब वैसे आमतौर पे आपको पता है कि मैं हमेशा नीचे लिख के उसके बाद करती होती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने डायरेक्ट ही
कर दिया है। तो ये लैम्डा जब 1/λ होगा तो ये वाला वैल्यू जो है एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वही काम किया। डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर और साई आपका यही आ गया, यानी 4 पाई स्क्वायर ऊपर यही है। ठीक है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर चला गया और एच स्क्वायर नीचे आ गया। ये आपके पास जो है आपकी वैल्यू जो है वो आ गई है। ठीक है, अच्छा जी, ये इक्वेशन भी जो है ये भी 1 डायमेंशन में जो है वो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमने निकालनी है इससे एनर्जी। ठीक, आपको पता है कि एनर्जी जो है टोटल हमारी एनर्जी जो है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गई हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और ये आपको पता है वी के इक्वल होती है। तो हमारी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी। ठीक है जी, और अब यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है वी स्क्वायर की, जो हमने इस फोर्थ वाली के अंदर यहाँ पे पुट करनी है। तो वी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 2e माइनस वी और ये वाला m यहाँ आके डिवाइड हो गया। ठीक है जी, अब हमने जो है ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 4 में जो है वो पुट करनी है। तो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन 4 बन जाएगी डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर ओवर एच स्क्वेयर इंटू 2e माइनस वी ओवर m और साई। ये m जो है इस स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर m ओवर एच स्क्वायर e माइनस वी साई। ठीक है, इसको हम ज़रा अब बना लेते हैं लीनियर, अपनी इक्वेशन में कर लेते हैं शिफ्ट। तो ये बन जाएगी डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये इधर आके जो है प्लस हो जाएगा +8 पाई स्क्वायर m ओवर एच स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन बॉक्स। ठीक है जी, अब जो है वो हमने करनी है इसको 3 डायमेंशन में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा। आपको पता है XYZ कोऑर्डिनेट होते हैं, तो बिल्कुल ये वाली सारी वैसे ही रहेगी, सिर्फ इसको हमने 3 कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देना है। एक दफ़ा साई जो है वो डी एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा प्लस साई ओवर डी वाई स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है जी, उसके बाद साई ओवर डी जेड स्क्वायर +8 पाई स्क्वायर m ओवर एच स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये वही आ जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ये अब तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं उनकी होती है, ये इक्वल होती है v स्क्वायर डेल। ठीक है, इसको हम डेल स्क्वायर बोलते हैं, v स्क्वायर ऊपर उसके डेल्टा का जो है वो निशान है, तो हम इसको जो है वो डेल स्क्वायर जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हमने क्या कर रहा है, इसी से हमने जो है वो जो इक्वेशन आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपका था इफ साई इज इक्वल टू a sin 2 pi x ओवर लैम्डा देन प्रूव डैट HF इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, तो ये देख लीजिए a sin 2 pi x ओवर लैम्डा, ये हमने यहाँ से साई इज इक्वल टू a sin 2 pi x ओवर लैम्डा था। ठीक है, यहाँ से ऑनवर्ड हमने शुरू किए ये सारी इक्वेशन, यहाँ तक हम पहुँच गए, ये v स्क्वायर है। तो अब हम जो है हमारी इक्वेशन आप समझ लीजिए, जो लास्ट वन लिखी थी मैं दोबारा से उसको रिपीट कर रही हूँ।
ए साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई ओवर डी वाई स्क्वेयर प्लस साई ओवर डी जेड स्क्वेयर। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जी, तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम ओवर एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो तीनों हैं ये होते हैं इक्वल वी स्क्वेयर डेल के, तो हम इसकी जगह पूरे की जगह पे ये, अच्छा ये सिर्फ ऊपर वाले नहीं, यानी ये पूरी वैल्यू, ये इतनी पूरी वैल्यू वी स्क्वेयर डेल के इक्वल जो है वो होती है। साई जो है वो कॉमन इसके अंदर फैक्टर आ जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वेयर साई प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम ओवर एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, यानी अगली बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वी के आप समझ लीजिए कि दो कोऑर्डिनेट, दो हिस्से बन गए इसके, एक ये और एक ये। हम पहला हिस्सा लिख रहे हैं 8 पाई स्क्वेयर एम ओवर एच स्क्वेयर, ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो है वो हमारे पास है ई साई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और वी साई, दोनों मल्टीप्लाई हो गए हैं। ठीक है, अब हमने इसको अलग करना है, जैसे कि आपने देखा था कि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ई साई हमने और एच साई निकालना है, तो ई साई को हम अलग कर लेते हैं। ई साई माइनस वी साई इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये इधर इस तरफ आएगी तो उलट हो जाएगी। ठीक है, यानी एच स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, 8 पाई स्क्वेयर एम जो है वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ प्लस की वैल्यू थी तो इसके साथ ओवरऑल वैल्यू जो है माइनस की आ जाएगी, और वी स्क्वेयर साई ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ई साई इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वेयर ओवर 8 पाई स्क्वेयर एम वी स्क्वेयर साई माइनस, सॉरी ये इधर माइनस है तो इधर आके वी प्लस हो जाएगा साई। अब हमने इसमें से क्या करना है, साई कॉमन फैक्टर ले लिया और बाकी सारी वैल्यूज़ इसको और इसको निकाल देंगे कॉमन फैक्टर में। 8 पाई स्क्वेयर एम वी स्क्वेयर प्लस वी इज इक्वल टू ई साई। ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है ये है एच के इक्वल। एच क्या था, एच हमारे पास जो है वो होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, मतलब कांस्टेंट जैसे वैल्यूज़ होती हैं उस तरह आ जाता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू इस पर पुट कर देंगे तो ई साई इज इक्वल टू एच साई, जो आपने प्रूव करना था वो हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ तक करेंगे। अगर आपको शेक्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, इससे पहले वाले स्टेप तक भी छोड़ सकते हैं। ये अब आप पे है कि आप इसको कैसा करना चाहते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।